जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों आरआरबी रेलवे भर्ती बोर्ड 2024-25। जी हाँ साथियों, रेलवे में 80,000 पदों पर भर्ती होगी। इसकी सूचना आई है जो हम आपको अच्छी प्रकार से समझाने वाले हैं। कौन कौन से कितने कितने पदों पर यह भर्तियां होंगी। ग्रुप सी एंड ग्रुप डी की भर्ती है। ग्रुप डी में कितने पद आ रहे हैं, कब इसके आवेदन शुरू होंगे, पूरी की पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं एकदम आसान और सरल भाषा में। 10वीं 12वीं पास युवाओं के लिए यहाँ पर मौका है। तो पूरी की पूरी जो ताज़ा खबर है उस खबर को मैं आपको स्क्रीन पर ही दिखाऊंगा और यहीं पर सारी चीज़ें क्लियर करवा दूंगा। ठीक है साहब, तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। आओ जी, फटाफट से जो ताज़ा खबर है उसको हम अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं। देखो जी, ये आई है खबर अपनी, तो इस खबर को हम एक बार अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं। आरआरबी रेलवे नई भर्ती 2025 ग्रुप सी एंड ग्रुप डी की भर्ती है। पदों की संख्या 80,000। 10वीं 12वीं पास नौकरी। ताज़ा खबर आई है। ऑल इंडिया के महिला पुरुष इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब उस ताज़ा खबर को भी मैं आपको अच्छी प्रकार से समझाऊंगा, यहीं पर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये देखो, ये है आपके लिए ताज़ा खबर साथियों, ठीक है। और ये जो खबर है, ये खबर आपको कहाँ पर मिलेगी? ये खबर में आपको मिल जाएगी। अरे भाई क्या हो गया? ये जो खबर है ये आपको कहां पर मिलेगी? ये आपको मिल जाएगी टेलीग्राम के ऊपर। ओमवीर रोजगार के टेलीग्राम को सभी साथी ज्वाइन जरूर करें, क्योंकि टेलीग्राम पर ही आपको प्रूफ मिलता है और टेलीग्राम पर ही आपको ये खबरें दी जाती हैं। जो भी भर्तियों से संबंधित नोटिफिकेशन होती हैं वो सारी की सारी टेलीग्राम पर होती हैं। ठीक है जी, अब आ जाओ इसकी खबर को देख लेते हैं। देखो जी, ताज़ा खबर, रेलवे में 80,000 पदों पर भर्ती होगी, यानी कि रेलवे में 80,000 पदों पर भर्ती होगी। नई दिल्ली की खबर है। पिछले 8 साल में पहली बार रेलवे बोर्ड ने नई परिसंपत्तियों के अनुपात में भारतीय रेल में नए पदों के सृजन करने की पहल की है, यानी कि नए पदों को भरने की पहल की है। नई ट्रेनें और मालगाड़ियां, नई रेल लाइनें, सेमी हाई स्पीड पर ऑटोमेटिक सिग्नल सिस्टम, टक्कर रोधी नई तकनीक, कवच, विद्युतीकरण आदि के रख रखाव और मरम्मत और सुरक्षित ट्रेन परिचालन के लिए भारतीय रेल में 80,000 से भी अधिक नए पदों का सृजन हो सकता है। यानी कि रेल पटरियां हैं, सिग्नल सिस्टम है, मालगाड़ियां हैं, नई रेल की लाइन बिछाई जाएंगी। तो इन तमाम के लिए क्या चाहिए? कर्मचारी चाहिए साहब। और ठेका के कर्मचारी ये नहीं लगाएंगे, उनको परमानेंट कर्मचारी चाहिए। परमानेंट कर्मचारी ही इसका काम करेंगे। ठीक है जी। भारतीय रेल में 61,529 खाली पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया दिसंबर 2024 तक कर ली जाएगी। यानी कि जो 61,529 पदों पर भर्तियां चल रही है ना, उनको जो है दिसंबर 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। और रेलवे बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि विभाग में अधिकांश नए पदों का सृजन रेल सुरक्षा वर्ग में किया जाएगा। इसमें प्रमुख रूप से सिग्नल एंड टेलीकॉम, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल रोलिंग स्टॉक, ट्रेन इंजन, वर्कशॉप, लोकोशेड, ट्रैफिक, ट्रेन परिचालन, मैकेनिकल कोच आदि विभाग में पदों का सृजन किया जाएगा। यानी कि इन पदों पर जो है साथियों नए पद भरे जाएंगे। ठीक है, आगे की बात करते हैं। गैंगमैन, कीमैन, ट्रॉलीमैन, हेल्पर, पॉइंटमैन, सहायक, स्टेशन मास्टर, पोर्टर, सिग्नल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आदि नए पदों का सृजन कर नियुक्तियां की जाएंगी। यानी कि आपके सहायक के भी पद आने वाले हैं। ठीक है जी, सहायक के भी पद आएंगे, ट्रॉलीमैन के भी आएंगे, हेल्पर के भी आएंगे। वो तो वो ही बात है, सारे ही पद आएंगे इसमें। ग्रुप डी के भी पद हैं। ठीक है जी। हर साल तिमाही भर्ती प्रक्रिया। रेलवे बोर्ड के दस्तावेज के अनुसार भारतीय रेल में 61,529 खाली पदों पर भर्ती चल रही है। ये जो भर्ती है ये तो चल रही है ना, आप सबको पता है। रेलवे एनटीपीसी चल रही है, ठीक है। और तुम्हारी आरपीएफ की निकल ही चुकी है, और तुम्हारे जो हैं उसमें हाँ और भी हैं, इलेक्ट्रिकल है उसमें भी पद भर्ती हो चुकी है। एएलपी लोको पायलट वाली भी भर्ती निकल चुकी है। तो ये तमाम भर्तियां तो हो चुकी हैं तुम्हारी। जनवरी मार्च 2024 में सहायक लोको पायलट के 18,799 रिक्त पदों पर भर्ती चल रही है। ठीक है। जुलाई सितंबर के दौरान जूनियर इंजीनियर के
7,951 पदों पर, और नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी लेवल 4, 5, 6 में 16,154 और पैरामेडिकल कैटेगरी में 1376 खाली पदों पर भर्ती करने का फैसला किया है। ये भर्तियां तो चल रही हैं, सबको पता है, फॉर्म भरे गए हैं, इसके तो काम हो गया है इसका तो, ठीक है। टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल है, ALP है, ठीक है, RPF में भी निकल चुकी है, पैरामेडिकल में भी निकल चुकी है। अच्छा, अब आगे की बात करते हैं कि वित्त मंत्रालय को पत्र लिखा है। वित्त मंत्रालय को क्या पत्र लिखा गया है उसकी भी हम बात कर लेते हैं। अधिकारी ने ये देखो 61,529 पदों पर चल रही भर्ती दिसंबर तक पूरी हो जाएगी साथियों। ये जो भर्तियां चल रही है ना, तुम्हारी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है साथियों। ये जो भर्तियां चल रही हैं यही है 61,000 भर्तियां, 61,000 पद इनके ही हैं जो चल रहे हैं तुम्हारे ग्रुप सी के, ठीक है। टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, ALP, RPF, ठीक है, पैरामेडिकल स्टाफ, जो भी ये भर्तियां चल रही हैं यही हैं 61,529 पदों पर। क्योंकि आप सभी को पता है नॉन टेक्निकल में भी अब लेवल 4, 5, 6 में 16,154 पद कर दिए हैं, उनको बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो ये टोटल कितने हो गए, 61,529 पद हो गए हैं। तो जब 80,000 पदों पर ये भर्ती करेंगे इस साल, तो 80,000 में से 61,000 पे तो भर्ती चल रही है। तो अब बाकी कितने बचे भाई, देखो 80,000 हैं, इस 80,000 में से 61,000 तो तुम्हारे हो चुके हैं कंप्लीट। अब कितने बचे, अब 19,000 पद बचे हैं साथियों खाली, ठीक है जी, समझ गए अच्छी प्रकार से, बिल्कुल साहब। तो 19,000 पद खाली चल रहे हैं, तो ये 19,000 पद ग्रुप डी के हैं, यानी 19-20 हजार पद तुम्हारे ग्रुप डी के आएंगे, ठीक है। अधिकारी ने बताया कि 21 सितंबर 2016 को रेल बजट को आम बजट में विलय कर दिया गया। इसके बाद रेलवे में नए पदों के सृजन के लिए वित्त मंत्रालय से अनुमति लेनी होती है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और CEO सतीश कुमार ने वित्त मंत्रालय को पत्र लिखा है। तो अब इसका सारांश क्या निकला, इसका सारांश ये निकला दोस्तों कि तुम्हारे 61,000 पद तो भर चुके हैं, भर जाएंगे, ये तो भर्ती चल रही है इसके ऊपर तो, ठीक है, इस पे तो भर जाएंगे ना पद 61,000। तो अब 80,000 में से 19,000 ही पद खाली बचेंगे जो ग्रुप डी के आएंगे साथियों। और ग्रुप डी के जो पद हैं ये कब तक आएंगे, ये दिसंबर में ही आपकी हो जाए भाई। ये जो ग्रुप डी है इसका दिसंबर 2024 में साथियों आवेदन शुरू हो जाएंगे, नोटिफिकेशन आ जाएगा ग्रुप डी भर्ती का। ग्रुप डी भर्ती का नोटिफिकेशन दिसंबर 2024 में आ जाएगा, और उसमें फिर ये बाकी के 19-20 हजार पदों पर भर्ती होगी ग्रुप डी की। इससे तो ये सारांश निकलता है 61,000 पद तो ये हो चुके हैं साथियों, जो ये बता रहे हैं, इन पे तो भर्तियां चल रही हैं, ये तो पद भर जाएंगे। बाकी के बचेंगे 19-20 हजार पद, वो ग्रुप डी के आएंगे, और जो दिसंबर 2024 में आ जाएगा नोटिफिकेशन इसका साथियों। तो इसका सारांश यही निकला है कि हम ग्रुप डी में 20,000 के लगभग खाली पद देंगे। अब आगे की प्रक्रिया देखते हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कितने क्या पद आते हैं, कितने नहीं आते हैं, जो सूचना मैं आपको दे दूंगा। अब ये जो सूचना थी ये मैंने आपको समझा दी है। कुछ भाई बहन ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे कि साहब 80,000 नए पद आएंगे क्या, ना, नए पद नहीं आएंगे साथियों। 61,000 पद तो चल रहे हैं, भर्ती वर्तमान चल रही है, प्रोसेस में है। बाकी के बचे हैं 19-20 हजार पद, वो ग्रुप डी के आएंगे। ये है इसका मतलब दोस्तों। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। ग्रुप डी की तैयारी करने वाले सभी साथी अपनी तैयारी में जुटे रहें और अपना लक्ष्य को फोकस रखते हुए तैयारी को करिए। भर्ती आपकी आने वाली है, दिसंबर में ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा ग्रुप डी भर्ती का, तो उसमें आपको फॉर्म भी भरना है, सिलेक्शन भी लेना है, ठीक है। पद कितने क्या आते हैं वो जब अपने को ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होगा तब उसमें पता चल जाएगा कितने क्या पद आने वाले हैं। लेकिन इसके अनुसार तो 19-20 हजार पद आएंगे। बाकी हम देखते हैं आगे की प्रक्रिया, कितने क्या पद आते हैं, कितने नहीं है। और भी कोई ताजा खबर आएगी तो मैं आपको जरूर अवगत करवा दूंगा, ठीक है साथियों। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं, और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।